फिल्म तख्लीक के आगाज से शुरू होती है, यहाँ तक कि एवेंजर्स और इन्फिनिटी स्टोन से पहले। इसका आगाज एक आसमानी देवता अर्शम नाम से होता है, जो आसमानों का पहला है, जिसने पहला सूरज तख्लीक किया, जिसने पूरी कायनात को रोशन किया। इस वक्त के दौरान जिंदगी परवान चढ़ती रही और सब कुछ इस वक्त तक मुतवाजिन था, जब तक कि अजीब शिकारी मखलूक जिसे डिविएंट्स कहा जाता है, खला की गहराइयों से निकलकर इस तवाजुन में खलल डालते हैं। नज्म को बहाल करने और दुनिया में तवाजुन वापस लाने के लिए अर्शम ने इटरनल्स की मदद लेने का फैसला किया। अबदी कौन है? वो सैयारे ओलंपिया के लाफानी हीरो हैं, जिनका वाहिद मिशन इनहिराफत को खत्म करना है। इटरनल्स के लिए वक्फ थे कम अज कम एक खास मिशन तक, जिसके बारे में हम बाद में जानेंगे। इटरनल्स जो अपने खलाई जहाज पर हैं, गैर मामूली ताकतों वाले 10 अफराद का एक ग्रुप है। 5000 कबल मसीह में एक नौजवान लड़का खुशी से चाकू से मछली काट रहा है, जबकि इसका बाप फखर से देखता है और इसे पुकारता है। अचानक एक मुनहरिफ हमला आवर उसके वालिद को खा जाता है। इस वक्त पहला अबदी इकरस आता है। इसकी ताकत इसे परवाज करने और अपनी आंखों से मोहलिक शहतीर खारिज करने की इजाजत देती है, जिसे वो मुनहरिफ पर हमला करने के लिए इस्तेमाल करता है। इकरस के बाद दूसरे इटरनल्स एक एक करके जाहिर होना शुरू हो जाते हैं। मिकुरी जो नाकाबिल यकीन हद तक तेज है, पहुंचकर लोगों को बचाने का इंतजाम करता है। इसके बाद कुंगो जाहिर होता है, जो अपने हाथों से ताकतवर तवानाई की गेंदों को गोली मार सकता है। अगला गुलगामश जो अपनी मुट्ठियों से बेपनाह ताकत का मालिक है। और थीना जंग की देवी जो एक माहिर लड़ाका है और जंग में इसकी मदद के लिए हथियार बना सकती है। इटरनल्स ने कामयाबी के साथ डूनेट्स को शिकस्त दी और सरसी नौजवान लड़के के पास जाता है और इसे वापस देने से पहले अपनी छोटी चाकू को एक कदीम नमूने में तब्दील करता है। इसके बाद उनका खलाई जहाज नमूदार होता है और स्प्राइट जो इसकी शक्ल बदल सकता है और वहन पैदा कर सकता है, उभरता है। इसके साथ टीम का मास्टरमाइंड फासिटोस भी है। टीम के बकिया अरकान में ड्रोग शामिल हैं, जो इंसानों के जहनों को कंट्रोल कर सकते हैं, अजक उनका लीडर जो किसी भी जख्म को ठीक कर सकता है, और सरसी जो किसी भी ठोस चीज को छोटे मादों जैसे मिट्टी या पानी में तब्दील करने की सलाहियत रखता है। मौजूदा लंदन में सरसी इस कदीम चाकू के बारे में सड़क पर एक तिजारती फिल्म बना रही है, जो उसने सदियों पहले नौजवान लड़के को दी थी, जो अब एक तारीखी नमूना है। इस वक्त सरसी एक हिस्ट्री टीचर के तौर पर काम कर रही है और वो काम की तरफ चली जाती है, जहां डैन इसका इंतजार कर रहा होता है। जब तक वो नहीं पहुंचती, इसकी क्लास का अहाता करती है। ये वाज़ेह है कि सरसी और डैन के दरमियान एक रोमानवी रिश्ता है, जिसने इसे इस रात अपनी सालगिरह के लिए मदऊ किया था। क्लास के दौरान सरसी नौजवान लड़कियों को तारीख समझा रहा है, जब अचानक ज़लज़ला आता है। एक बड़ी चट्टान लड़कियों में से एक पर गिरने वाली है, लेकिन सरसी ने इसे खाक में बदल दिया और लड़की को हिफाजत की तरफ खींच लिया। ज़लज़ला थम जाता है। बाद में डैन की सालगिरह की पार्टी में वो और सरसी खुशी से रक्स कर रहे हैं, करीब ही स्प्राइट के साथ, जो उदास महसूस कर रही है क्योंकि एक बच्चे जैसी इटरनल के तौर पर वो सरसी जैसी मोहब्बत का तजर्बा नहीं कर सकती। पार्टी के बाद डैन, सरसी और स्प्राइट सैर के लिए जाते हैं। अचानक पानी में एक अजीब और गरीब मखलूक नमूदार होती है। ये इनहिराफ करने वालों में से एक है। डूनट डैन पर हमला करता है, लेकिन सरसी तेजी से जमीन को रेत में बदल देता है और फिर डैन को बचाते हुए वापस ठोस जमीन में बदल जाता है। ताहम डिविएंट खुद को आजाद करने का इंतजाम करता है और उनका ताकुब जारी रखता है। वो फरार होने की कोशिश करते हैं, लेकिन डिविएंट इन्हें पकड़ लेता है। स्प्राइट मखलूक को उलझाने के लिए अपने और सरसी के बारे में वहम पैदा करता है, लेकिन ये चाल के जरिए देखने का इंतजाम करता है और स्प्राइट को तकरीबन मार डालता है। इस नाजुक लम्हे में इकरस जाहिर होता है और मुदाखलत करता है, स्प्राइट को बचाने के लिए अपनी आई बीम्स का इस्तेमाल करता है। ताहम इसका हमला डूनट को शिकस्त देने के लिए काफी नहीं है, जो मुसलसल लड़ता रहता है। एक मौके पर एक बस उन पर टपकने वाली है, लेकिन सरसी इसे हल्के फुल्के फूलों की पंखुड़ियों में बदल देता है, ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि किसी को तकलीफ ना हो। डिविएंट के बारे में कुछ अजीब बात यह है कि इसमें खुद को ठीक करने की सलाहियत है, जो पहले कभी डिविएंट की सलाहियतों में से नहीं थी। ये इकरस, सरसी और स्प्राइट को हैरान कर देता है। डिविएंट को इकरस के हाथों शिकस्त देने से पहले ये सिर्फ एक लफ्ज कहता है, फूल। उनमें से कोई भी इस लफ्ज के पीछे मानी नहीं समझ सकता। इस वाकये के बाद डैन, जो हर चीज से सदमे में है, इसने सरसी से पूछा कि क्या हो रहा है। सरसी ने फिर इस पर इंकिशाफ किया कि वो उन इटरनल्स में से एक है, जो 7000 साल पहले स्टारशिप डगमो पर जमीन पर आई थी। वो बताती हैं कि उनका मिशन मुनहरिफ लोगों को खत्म करना था। डैन सरसी की वजाहत से हैरान है और पूछता है, अगर आप इतने ताकतवर हैं और जमीन की हिफाजत करते हैं, तो अब थानोस के खिलाफ जंग या किसी दूसरी जंग में क्यों शामिल नहीं हुए। सरसी बताते हैं कि उन्हें सिर्फ एक मिशन तफवीज किया गया था, और अगर वो गुज़िश्ता 7000 सालों में इंसानियत को हर खतरे से बचाते, तो वो खुद तरक्की नहीं कर पाते।
बाद में जैसा कि ससी इकरस और स्प्राइट सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल करते हैं, वो ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस सारे अरसे के बाद डिविएंट्स क्यों दोबारा नमूदार हुए, खास तौर पर जब से वो समझते हैं कि उन्होंने उन सब को खत्म कर दिया था। वो ये भी सोचते हैं कि शैतान अब इंसानों के बजाय अबदी को क्यों निशाना बना रहे हैं। ये वो सवालात हैं जिनका वो इस वक्त जवाब नहीं दे सकते, लेकिन सरसी ने मशवरा दिया कि उन्हें अपने लीडर अजक से बात करने की जरूरत है। 575 कब्ल मसीह में फ्लैशबैक बाबुल के शहर में इकरस तीना मैकरी और गिलगमेश डिविएंट्स से लड़ते हुए बाबुल के शहर की हिफाजत करते हुए। दरी असना दूसरी तरफ अजक अरियशम के साथ बातचीत कर रहा है, इसे बता रहा है कि क्या हो रहा है और अपनी तशवीश का इजहार कर रहा है कि जमीन पर कुछ अजीब हो रहा है। ताहम अरियशम इसे हिदायत करती है कि वो अपने मिशन पर मरकूज रहें और सैयारे के साथ ज्यादा मुलव्वस ना हो। अजक इस कमरे में दाखिल होता है जहां दूसरे इट्रेंडिस जमा होते हैं। फासिटोस फखर के साथ एक ऐसा आला पेश करता है जो उसने इजाद किया है, जो ज़राअत में इंसानों की मदद कर सकता है और उनकी जिंदगियों को नुमायां तौर पर बेहतर बना सकता है। ताहम इस ख्याल को मुस्तरद करता है और बाकी टीम इसका मजाक उड़ाती है, इस खदशे का इजहार करते हुए कि इंसान इस तरह की इजाद से डर सकते हैं। अजक बताता है कि किसी भी खलल अफरातफरी से बचने के लिए इंसानियत को बतदरीज तरक्की करनी चाहिए। दरी असना स्प्राइट और दीगर इट्रेंडिस इंसानों के साथ बातचीत कर रहे हैं जब लोगों के दरमियान लड़ाई छिड़ जाती है। उनके दिमागों पर काबू पाने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है और लड़ाई को रोकता है। ताहम मीकारी इसे याद दिलाते हैं कि उन्हें इंसानी तनाज़ात में मुदाखलत करने की इजाज़त नहीं है, जैसा कि थीना ने अक्सर कहा है। थीना और आइकॉर्स के दरमियान बातचीत उसके बाद हुई जहां थीना ने इसे अपनी जिंदगी गुजारने और सरसी के सामने अपने जज्बात का एतराफ़ करने का मशवरा दिया। इसके मशवरे को दिल से लेते हुए इकरस सरसी के पास जाता है जो ज़राअत में ख्वातीन की मदद कर रही है और उसने इसके लिए अपनी मोहब्बत का एतराफ़ किया। सरसी अपने जज्बात का जवाब देता है। बाद में 400 कब्ल मसीह में गुप्ता सल्तनत में इकरस और ससी की शादी हुई और पूरी टीम उनके लिए खुश है। मौजूदा दौर में जब वो अजक से मिलने जा रहे हैं, सरसी अपनी शादी के दिन को याद करते हैं और याद करके मुस्कुराते हैं। जब सरसी आइकॉर्स और स्प्राइट अजक के घर पहुंचते हैं तो वो इसे मुर्दा पाते हैं। इसकी लाश सरसी और स्प्राइट पर पड़ी हुई होती है, ये समझ कर के डूनट ने ऐसा किया होगा। स्प्राइट अजक के साथ अपनी यादें याद करना शुरू कर देती है, इस बात पर अफसोस करते हुए कि वो इसकी हिफाजत के लिए वहाँ नहीं थी। इसके बाद वो इकरस को बताती है कि लंदन ने उनका सामना वही डिविएंट था जिसने को मारा और उसकी शिफा याबी की ताकत को जज्ब किया। यही वजह है कि ये अब खुद को ठीक कर सकता है। सरसी बैठा है और अजक की मौत पर रो रहा है जब अचानक वो पत्थर जिसने अजक को आसमानी अरियशम से जोड़ा था सरसी को मुंतकिल हो गया। वो अचानक खुद को अरियशम के साथ बातचीत करने के काबिल महसूस करती है। इकरस और स्प्राइट ने देखा कि कुछ हो रहा है और उससे पूछें कि क्या गलत है। सरसी बताती हैं कि वो अरियशम के साथ बात करने के काबिल थी और पत्थर ने इसे मुंतखब किया। ताहम इकरस शकी है और पूछती है कि क्या इसे यकीन है कि इसने से बात की है और ये इटरनल्स के दरमियान ज़हनी बीमारी की कोई शक नहीं है। 1521 ईस्वी में इंसानियत ने नुमायां तौर पर तरक्की की है और उनके हथियारों ने तरक्की की है, जिससे मजीद जंगें और तबाही हुई है। दरयोग मुदाखलत करना चाहता है और जंग को रोकना चाहता है, लेकिन अजक इनकार करता है, इसे याद दिलाते हुए कि वो इंसानी तनाज़ात में मुदाखलत नहीं करते क्योंकि ये उनकी तरक्की का हिस्सा है। ड्रोग मायूस है, महसूस कर रहा है कि जो हो रहा है वो ठीक नहीं है। जैसा कि वो बहस करते हैं, थीना अचानक कंट्रोल खो देती है और अपने साथी इट्रेंडिस पर हमला करना शुरू कर देती है, तकरीबन मक्कारी को हलाक कर देती है। अजक थीना के दिमाग पर काबू पाने की कोशिश करता है लेकिन नाकाम रहता है और थीना अजक और बाकी टीम को जख्मी कर देती है। गुलगामश थीना को बेहोश करने का इंतजाम करता है। अजक टीम को ठीक करता है जबकि थीना, जो अब होश में है, को कुछ याद नहीं कि क्या हुआ था। अजक बताता है कि थीना एक ज़हनी बीमारी में मुब्तला है, एक ऐसी हालत जहां एक अबदी की यादें उन पर हावी हो जाती हैं जिसकी वजह से वो बेकाबू हो जाते हैं। अजक ने मशवरा दिया कि थीना की यादों को मिटाना ही वाहिद हल है, लेकिन थीना ने रोते हुए इनकार कर दिया और इसरार किया कि वो अपनी जिंदगी को याद रखना चाहती है। सूरत-ए-हाल से नाराज ड्रोग ने अजक पर इल्जाम लगाया कि वो थीना की यादों को मिटाना चाहता है और इंसानों को एक दूसरे को मारने की इजाजत देता है। उनका मवाजना उन सिपाहियों से करता है जो बगैर किसी सवाल के हुक्म की पैरवी करते हैं। इसके बाद वो इंसानों पर काबू पाने के लिए अपनी ताकतों का इस्तेमाल करता है और अजक को पीछे छोड़कर उनके साथ चला जाता है। अजक थीना की यादों को ना मिटाने का फैसला करता है और गिलगामश रजाकाराना तौर पर उसकी निगरानी करता है, चाहे इसका मतलब ये हो कि अगर वो दोबारा कंट्रोल खो देती है तो इसे मारना पड़ेगा। अजक फिर बाकी मानदा इट्रेंडिस को बताता है कि उन्होंने मुनहरिफ लोगों को शिकस्त दी है और वो अपनी जिंदगी अपनी मर्जी के मुताबिक गुजारने के लिए आजाद है।
उनमें से हर एक अब अपने रास्ते पर चलने और अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारने के लिए आज़ाद है। मौजूदा दौर में सिसी इकरस और स्प्राइट इटरनल्स को दोबारा मुत्तहिद करने के मिशन पर हैं ताकि इन्हिराफ करने वालों को हमेशा के लिए रोका जा सके। वो कुंगो को ढूंढ कर शुरू करते हैं जो पिछले 100 सालों में बॉलीवुड के मशहूर अदाकार बन चुके हैं। कुंगो अपने पुराने दोस्तों को देखकर बहुत पुरजोश है, लेकिन अजक की मौत के बारे में सुनकर उसका जोश खत्म हो जाता है। इब्तिदाई तौर पर कुंगो ने उनके साथ शामिल होने से इनकार कर दिया क्योंकि इसका एक कामयाब करियर है और उसके प्रस्तार जो इस पर इन्हिसार करते हैं और उसके पास प्रोडक्शन में फिल्में हैं। ताहम इसका मैनेजर कोरोन इसे याद दिलाता है कि इसके खानदान की मदद करने से ज्यादा अहम कोई चीज नहीं है जो इसने खुद कुंगो से सीखा है। यह कुंगो को राजी करता है और वो उनमें शामिल होने का फैसला करता है। वो थीना और गुलगाम्श के सफर की तैयारी करते हुए अपनी नई फिल्म के लिए हर लम्हा बेताबी से फिल्में बना रहे हैं। अपने सफर के दौरान स्प्राइट और कुंगो ने एक बातचीत की जहां स्प्राइट ने कुंगो पर इल्जाम लगाया कि जब वो दोस्त थे तो इसे पीछे छोड़ दिया। कुंगो बताते हैं कि इसे इसकी वजह से सिनेमा से प्यार हो गया क्योंकि वो इसके पैदा करदा वहमों को देखकर लुत्फ अंदोज होता था। वो ग्रुप छोड़ने पर अफसोस का इजहार करता है, ये महसूस करता है कि अगर वो रहा होता तो अजरक अब भी जिंदा रहता। वो ऑस्ट्रेलिया पहुंचे जहां उन्हें थीना और गुलगाम्श के घर के बाहर एक मुर्दा मुनहरिफ पाया। इसने उन पर हमला किया था लेकिन गुलगाम्श इसे शिकस्त देने में कामयाब रहा। ग्रुप ने गुलगाम्श को अजक की मौत के बारे में मतला किया और वो इस खबर से बहुत गमज़दा है। वो थीना को देखने के लिए उन्हें अंदर लाता है जो अचानक इसकी ज़हनी बीमारी बियर को कंट्रोल करती है और ग्रुप पर हमला करना शुरू कर देती है। स्प्राइट तेजी से अपनी ताकतों को एक वहम पैदा करने के लिए इस्तेमाल करती है, थीना को याद दिलाती है कि वो कौन है और इसे पुरसुकून करती है। जैसे ही थीना अपने माजी को याद करना शुरू करती है और ग्रुप के साथ खाना बांटती है, वो एक दूसरे की सोहबत को याद करते और लुत्फ अंदोज होते हैं। सरसी परेशान महसूस कर रहा है और आरेशम के साथ मुअस्सिर तरीके से बातचीत करने से कासिर है, बाहर कदम रखता है। गुलगाम्श इसका पीछा करता है और इसे मालूम होता है कि वो बिखरे हुए और बेचैन महसूस कर रही है। वो इसे तवज्जो मरकूज करने और अरशम तक पहुंचने की दोबारा कोशिश करने का मशवरा देता है। तवज्जो मरकूज करने के बाद सरसी ने कामयाबी से अरशम से राब्ता किया। वो अरशम को अजक की मौत और जमीन पर रूनुमा होने वाले अजीब व गरीब वाकयात से आगाह करती है। अरशम इसे बताती है कि ये सिर्फ फूलों के ज़िम्मी असरात हैं। सरसी याद करते हैं कि फूल वही लफ्ज़ था जो उन मुनहरिफ अफराद ने इस्तेमाल किया था जिससे वो लंदन में लड़े थे। ये तब होता है जब सरसी को उनका हकीकी मिशन मालूम होता है। उनका असल मिशन एक नए आसमानी की तख्लीक में मदद करना है। खलाई मखलूक हर अरब साल बाद एक ऐसे अमल के जरिए तख्लीक की जाती है जिसमें किसी सैयारे पर आसमानी बीज लगाना शामिल होता है। अरशम ने तीमौत को जमीन के लिए आसमानी होने के लिए मुंतखब किया है। की तश्कील को आसान बनाने के लिए बहुत ज्यादा तवानाई दरकार है जो इंसानों से हासिल की जा सकती है। मुनहरिफ अफराद इंसानों को काफी तादाद में आबाद होने से रोक रहे थे, इसलिए इटरनल का मिशन इंसानी आबादी को बढ़ाने के लिए इनहिराफत को खत्म करना था। ये तीमौत को अपनी तख्लीक के लिए दरकार तवानाई इस्तेमाल करने की इजाजत देगा। जब इंसानी आबादी जरूरी तादाद तक पहुंच जाती है तो फूलों का वक्त आ जाता है। सरसी इस इंकिशाफ से हैरान है और अरशम से इंसानियत की किस्मत के बारे में सवाल करता है। इस तशवीश का इजहार करता है कि तमाम इंसान मर जाएंगे। अरशम को परवाह नहीं है। अरियशम ने सरसी को समझाता है कि कायनात तवानाई के तबादले, तख्लीक और तबाही के एक चक्कर से चलती है। सरसी पूछता है कि क्या अजक को ये सब मालूम था। अरशम इस बात की तस्दीक करते हैं कि अजक को पूरे मंसूबे का इल्म था और ये कि तमाम इटरनल्स लाखों सालों से फूलों के अमल में शामिल है। सरसी ये जानकर दंग रह गई कि ये जमीन पर उनका पहला मिशन है और वो कहती हैं कि वो इससे पहले ओलंपिया में थे। अरशम ने इंकिशाफ किया कि कोई हकीकी ओलंपिया नहीं था और ये कि वो मसनूई मखलूक के तौर पर तख्लीक किए गए थे। वो उनके मिशन के मुताबिक उनकी यादों को तब्दील कर रहा था, उनकी यादों को मुताला और उनसे सीखने के लिए रखता था। ये मुनहरिफ लोगों के बरक्स था जो अपनी तख्लीक के बाद शिकारी और बेकाबू हो गए। सरसी की टीम में वापसी इस वक्त हुई जब वो हैरान रह गई। टीम दंग रह गई और मायूसी का शिकार है, ये महसूस करते हुए कि वो हीरो नहीं है जो वो समझते थे। वो समझते हैं कि उनका असल मकसद सिर्फ इंसानियत की परवरिश करना था जब तक कि आसमानी के लिए तवानाई के तौर पर काम करने के लिए काफी लोग ना हो। वो फैसला करते हैं कि उन्हें बाकी टीम को दोबारा मुत्तहिद करने और ड्रोग का सामना करने की जरूरत है जो अब एक ऐसे शहर में रह रहा है जहां वो अपने बाशिंदों को कंट्रोल करता है। वो ड्रोग को ढूंढते हैं लेकिन इसने मदद करने से इनकार कर दिया, ये दलील देते हुए कि उनका मंसूबा गलत है और वो गुमराह है। जैसा कि वो इस्तिदलाल करते हैं, उनके मकाम पर मुनहरिफ अफराद का अचानक हमला होता है। इकरस और सिसी डिविएंट्स से लड़ते हैं लेकिन वो नाकाबिल यकीन हद तक ताकतवर साबित होते हैं।
गुलगाम्श आता है और आइकॉर्स की मदद करता है, जो इनहिराफ करने वालों के खिलाफ जंग में इसकी मदद कर रहा है। ताहम थीना अपना कंट्रोल खोकर इकरस पर हमला करती है। गुलगाम्श मुनहरिफ अफराद को शिकस्त देने और थीना के हमले को रोकने का इंतजाम करता है। मुनहरिफ लोग ड्रोग के जेर कंट्रोल शहर के बाशिंदों को मारना शुरू कर देते हैं। सरसी ड्रोग को राजी करने की कोशिश करता है कि वो उनके साथ जोड़ तोड़ करना बंद कर दे और उनकी लड़ाई में उनका साथ दे। दरी असना स्प्राइट कुंगो की मदद करता है, जो एक ही झटके से मुनहरिफ को शिकस्त देने का इंतजाम करता है। एक और मुनहरिफ जाहिर होता है और उन पर हमला करता है, लेकिन इकरस मुदाखलत करता है और उससे लड़ने के लिए अपने इख्तियारात इस्तेमाल करता है। सरसी आइकॉर्स की मदद के लिए पहुंची और मुनहरिफ के साथ पानी में गिर गई। मुनहरिफ पानी में दरख्त बन जाता है और कोई नहीं समझता कि ये तब्दीली कैसे हुई। इस मौके पर गुलगाम्श थीना को एक मुनहरिफ हमले से बचाता है, लेकिन मुनहरिफ बहुत ताकतवर है और गुलगाम्श को मार डालता है और अपनी ताकत ले लेता है। मुनहरिफ होश बरकरार रखता है और बोलता है गुलगाम्श की यादों को देखकर और अरियशम के मंसूबे के बारे में सीखता है, क्योंकि वो तमाम इट्रिंगलिस को खत्म करने का फैसला करता है। टीम गुलगाम्श का मातम करती है और इसे दफन करती है। ससी और सूरत हाल पर तबादला ख्याल करते हैं, ने कहा कि वो इसकी सलाहियतों से बाहर कुछ मांग रहे हैं और वो के दिमाग पर काबू नहीं पा सकते। सरसी ने फासिटोस से मदद लेने का मशवरा दिया, लेकिन ड्रोग ने खबरदार किया कि फासिटोस अब पूरी इंसानियत से नफरत करता है। 1945 में हिरोशिमा में इंसानियत ने फासिटोस की तरक्कियों और इजादात का इस्तेहसाल किया, जिससे बड़े पैमाने पर तबाही हुई। पछतावे से भरे फासिटोस को एहसास हुआ कि ड्रोग दुरुस्त था और उसकी इजादात ने सैयारे की तबाही में अहम किरदार अदा किया। मौजूदा वक्त में टीम फासिटोस से राब्ता करती है, जो अब बच्चों के साथ शादीशुदा है और उसने अपने इख्तियारात को मजीद इस्तेमाल न करने का फैसला किया है। जब वो उन्हें देखता है तो वो अपने बेटे से उनकी शनाख्त छुपाने की कोशिश करता है और इसे झूठे नाम देता है। फासिटोस को सूरत-ए-हाल की वजाहत करता है, जो शुरू में इस वक्त तक मदद करने से इनकार करता है जब तक कि इसका दोस्त इसे राजी न कर ले। फूलों से निमटने के लिए उनके मंसूबे का पहला कदम यह है कि डगमो फासिटोस स्टारशिप पर जमा हो जाएं, अपनी स्टारशिप को दोबारा फाल करें, जिसे सिर्फ मिकारी ने अलग थलग और चलाया था। इसके बाद फासिटोस ने कड़ा बनाने का एक मंसूबा बनाया, जो उनकी ताकतों को एक फर्द में यकजा कर देगा, जिससे उन्हें तीमौत को शिकस्त देने की सलाहियत मिलेगी। ताहम वो अभी तक गैर यकीनी है कि आया ये मंसूबा दुरुस्त है। इकरस तजवीज करता है कि अजक के बाद सबसे मजबूत और लीडर होने के नाते इसे फैसला करना चाहिए, लेकिन उमरीस का कहना है कि उनका लीडर सरसी है और इसे फैसला करना चाहिए। इससे उनके दरमियान झगड़े होते हैं और वो अलग हो जाते हैं। अजक की मौत से 6 दिन पहले वो इकरस के साथ थी। इसने फूलों के अमल के बारे में अपने खदशात का इजहार करते हुए कहा कि यह गलत था और उन्हें इस सारी मुद्दत की खिदमत करने के बाद अशम का सामना करने की जरूरत थी। इकरस ने इससे इत्तेफाक करने का ड्रामा किया, यहाँ तक कि वो इसे एक ऐसी जगह ले गया जहाँ डिवियंस जमे हुए थे। वक्त गुजरने के साथ मुनहरिफ अफराद को रहा कर दिया गया और इकरस ने अजक को उनकी तरफ फेंक दिया, जिससे वो इसे मारने और उसकी ताकतें और यादें ले ले। इसके बाद मुनहरिफ अफराद ने अपने इख्तियारात आपस में बांटना शुरू किए और अबदियत को खत्म करने के लिए निकल पड़े। इसके बाद इकरस, जो इसने अजक के साथ किया था, इससे शदीद मुतासिर हुआ। इसे उठाकर अपने घर के करीब बाग में रख कर रोता रहा। मौजूदा वक्त में जैसे जैसे फूलों के अमल का वक्त करीब आ रहा है, वो सब अपने मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए कोई हल तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। ताहम इकरस दाखिल होता है और इंकिशाफ करता है कि इसने अजक को मारकर उनके साथ धोखा किया। इसने धमकी दी कि अगर किसी ने कुछ करने की कोशिश की तो इसे भी मार डालेंगे। इसके बाद वो चला जाता है। स्प्राइट इसके लिए इसके जज्बात की वजह से इसका पीछा करता है। इकरस के जाने के बाद हर कोई इस बारे में गैर यकीनी है कि आगे क्या करना है। कुंगो उन्हें छोड़ देता है, ये यकीन रखते हुए कि वो इकरस के खिलाफ हार जाएंगे। इसके बाद फासिटोस एक आइडिया लेकर आता है, इस तवानाई को इस्तेमाल करने के लिए जो उनको जोड़ती है, जो सरसी के अंदर मौजूद पत्थर के अंदर है, इसे अशम से जोड़ती है। वो कामयाबी के साथ कड़ा बनाता है और वो उन्हें पहना देते हैं। वो स्टारशिप को लेकर फूलों के अमल के मकाम की तरफ जाते हैं। थीना इकरस से लड़ने के लिए जहाज पर रहती है। दरी असना सरसी बाकी टीम के साथ अपने मंसूबे पर अमल दरामद शुरू कर देती है। इकरस ने उनको पकड़ लिया, दरवुड पर हमला किया और उनके जहाज को तबाह कर दिया। इस वक्त आतिश फिशा फटता है, उन पर पत्थर फेंकता है, जिसे वो चकमा देते हैं। वो इकरस पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनसे ज्यादा ताकतवर है। तभी वो बड़ा मुनहरिफ आ गया जिसने गुलगाम्श को मार डाला। थीना नाराज हो जाती है और इसे अपने ऊपर लेने का फैसला करती है। सरसी ने फासिटोस से कहा कि वो सूरत-ए-हाल को संभालते हुए इकरस को पीछे रखे। फासिटोस इकरस को वापस रखने का इंतजाम करता है। इसके बाद सरसी फूलों के अमल को रोकने के लिए जाता है, लेकिन स्प्राइट ने इस पर वार किया।
ड्रेविड सरसी को बचाने के लिए बरवक्त नमूदार होता है और इसे मिशन मुकम्मल करने की तरगीब देता है। इसी वक्त थीना कामयाबी के साथ डिवेंट को मार देती है जिसने गुलगाम्श को कत्ल किया था और मुतमईन महसूस होता है। ताहम इकरस फासिटोस से फरार होने में कामयाब हो जाता है और इसे रोकने के लिए सरसी की तरफ बढ़ता है, लेकिन चूंकि वो इससे प्यार करता है वो इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता और उसके बजाय इसकी मदद करता है। अपने अमाल के लिए मुजरिम महसूस करता है जिससे वो खुद को मार डालता है। टीम फूलों के अमल को रोकने में कामयाब है। सरसी स्प्राइट को इंसान बनने में मदद करती है ताकि वो उम्र रसीदा हो और मामूल की जिंदगी गुजार सके। हर कोई अपनी अपनी जिंदगियों की तरफ लुटता है मवाद, यहाँ तक कि आसमान अचानक खिल जाए और कोई चीज तमाम इटरेंडिस को ऊपर खींच ले। ये अलिफाशेम निकला जो उन्हें ले जाता है क्योंकि उन्होंने इसके मंसूबे में खलल डाला था। वो उनकी यादों का जायजा लेने का फैसला करता है। अगर वो उनको इस काबिल समझेगा तो वो उन्हें मुआफ कर देगा, लेकिन अगर नहीं तो सजा देगा। बाद में दरवुड माकारी और थीना के साथ जहाज पर एरोस नामी एक पुरस्कार शख्सियत नमूदार होती है। वो उन्हें बताता है कि उनके दोस्त खतरे में हैं और वो जानता है कि वो कहाँ हैं और मदद कर सकते हैं। एक आखिरी मंजर में डैन एक बॉक्स खोलता है जो उसके आबाओ अजदाद का है, जिसमें एक तलवार है जिस पर लिखा है मेरी किस्मत मौत है। जैसे ही वो इसके लिए पहुंचता है इसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है जो इससे पूछती है क्या तुम्हें यकीन है कि तुम उसके लिए तैयार हो।